देखिए, यदि आपका जन्म कर्क लग्न या कर्क राशि में हुआ है तो 17 अक्टूबर तक कर्क राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए समय मध्यम है। क्यों? क्योंकि आपके तृतीय भाव में सूर्य गोचर करेगा। नौकरी में स्थिरता के साथ साथ तरक्की का भी योग है और उच्चाधिकारियों से पूरा सहयोग मिलेगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। लेकिन भाई, नौकरी में धैर्य रखिएगा और किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचिएगा। महीने का दूसरा हिस्सा आपके लिए 17 तारीख के बाद वाला थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इस समय नौकरी में कोई भी बदलाव आपको नहीं करना चाहिए। नया काम भी शुरू करने से बचना चाहिए। बड़े परिवर्तन या नए अवसर तलाशने के लिए अक्टूबर का महीना ठीक नहीं है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बनाएं, महत्वपूर्ण कार्यों में सोच समझ करके निर्णय लें, विवाद से बचें और अपने काम में ईमानदारी दिखाएं। अक्टूबर का महीना कर्क राशि के कारोबारियों के लिए भी मध्यम फलदायी है। महीने के पहले भाग में कारोबार का विस्तार करने के कुछ अवसर मिलेंगे, लेकिन कोई भी बड़ा फैसला बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए। वैसे भी बताऊं कि कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसमें जन्म लेने वाले लोग बहुत महान आत्मा होते हैं। भगवान श्री राम का भी जन्म कर्क राशि में हुआ। ये चंद्रमा की राशि है। ये लोग दयालु, सज्जन, परोपकारी, धर्मात्मा होते हैं। इन्हें अपने इस गुण को बचा करके जरूर रखना चाहिए। दया आपके मन में होनी चाहिए। दूसरों के प्रति करुणा आपके मन में होनी चाहिए। दूसरों के प्रति आपकी सोच पवित्र होनी चाहिए। भले ही आपके प्रति कोई गंदा व्यवहार करे, लेकिन आप अपनी सोच को पवित्र रखें। इसका परिणाम एक दिन ये होगा कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। अचानक कोई बड़ा रिस्क किसी के बहकावे में आकर मत लीजिएगा कि अरे ऐसे कर दो तो इतना फायदा हो जाएगा, ऐसे कर दो तो इतना हो जाएगा। ऐसी गलती मत करिएगा, वरना नुकसान हो जाएगा। और जोखिम वाले नए प्रोजेक्ट या कारोबार से अचानक जुड़ने से आपको बचना चाहिए, मेरा सुझाव है। 27 अक्टूबर तक मंगल के चौथे भाव में होने से कारोबार में चुनौतियां भी आ सकती हैं। परिवार और काम के बीच तालमेल बैठा पाना मुश्किल हो सकता है। महीने के दूसरे हिस्से में मंगल के 5वें भाव में आने से नए निवेश से कारोबार को बहुत लाभ होगा, लेकिन सतर्कता जरूरी है क्योंकि कारोबार में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। देखिए, आपकी कर्क राशि है और 27 दिन में ही आपका राशि स्वामी चंद्रमा 12 राशियों में घूम लेता है। ऐसे में आपके जीवन में हर एक दिन 2 दिन के बाद फ्लक्चुएशन होता है। आपका समय एक जैसा नहीं रहता है, इसलिए आप हर समय अलर्ट मोड में रहें। भले उपलब्धि न मिले, लेकिन ऐसा कोई काम ना करें जिससे कि कोई नुकसान होने की संभावना हो। साझेदारों के साथ किसी भी तरह का विवाद न करें। बृहस्पति उच्च अवस्था में है, ऐसे में भाग्य का साथ मिलेगा। नए साझेदारों या निवेशकों से समझदारी से व्यवहार करें। अक्टूबर महीने में काम के कारण आपको तनाव भी बढ़ सकता है और कारोबार में अनावश्यक निवेश करने से भी आपको बचना चाहिए। और यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो कुछ नहीं करना है, बस 2 मिनट का काम है। आप सुबह उठिए, नहाइए, सूर्य को जल दीजिए। अपने घर के देवी देवताओं का जैसे आप पूजा पाठ करते हैं, स्त्री हैं या पुरुष हैं, कर लीजिए। इसके बाद घर से जाइए किसी शिवालय में, वहां 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाइए। हो सके तो थोड़ा सा दूध और बेलपत्र भी चढ़ाइए। हो सके तो एक घी का दिया जला दीजिए। हो सके तो कुछ काजू, किशमिश, मिश्री, पेड़ा, बर्फी, किसी चीज का भोग लगा दीजिए। एक पान का पत्ता रख दीजिए। बस इतना ही तो करना है और वहीं बैठ करके 108 बार ओम नमः शिवाय बोल दीजिए। पूरे दिन जैसे सूरज उदय होता है तो अंधेरा कट जाता है, वैसे आप जिस दिशा में चलेंगे वहां उजाला ही उजाला होगा। और चाहे जितनी विपरीत परिस्थिति होगी,
आपके पेशेंस और धैर्य के सामने घुटने टेक देगी और सफलता आपके कदम चूम लेगी। विश्वास करिए, करके देखिए, पूरे महीने शिवालय के चक्कर काटिए, सफलता आपके कदमों में होगी। जय मां विंध्यवासिनी।